नमस्कार दोस्तों एवं मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत गंभीर विषय, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि है रक्त बहना। किसी भी व्यक्ति को यदि एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार का कटा फटा हो तो नस कट जाता है या किसी प्रकार का कोई भी बहुत जख्म हो जाता है, जो कि डॉक्टर के घर जाने के बाद बंधन उसको पट्टी करने के बावजूद मरहम ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन बहुत से परेशानियों को गुजरना होता है। तो मैं एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जिससे आप चाहते हैं तो वो व्यक्ति का खून रक्त बंद हो जाएगा बहना। जो लगा रहेगा वो सिर्फ वही बंद होगा और दूसरी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसमें। आप इसको सिद्ध कैसे करना है? सिद्ध इसको आप अभी अमावस्या में कम से कम 1008 बार सिद्ध करेंगे। स्तंभन है और 108 माला की आहुति दे देंगे पंचोपचार से पूजन करने के बाद में। जिस भी इस मंत्र में शक्ति का नाम या जिस भी गुरुदेव के द्वारा कर रहे हैं, इस प्रकार अपने गुरुदेव के नाम से हवन कर दीजिएगा। हालांकि हम मंत्र बता रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्रों से जुड़कर आप अपने गुरुदेव के ऊर्जा से कार्य ले सकते हैं। ये साधकों को पता नहीं होता है कि अपनी गुरु की ऊर्जा से कैसे शिष्य कार्य करते हैं। हम इसकी विषय में बहुत से बातें बताएंगे आपको, लेकिन हमारा बेस्ट विषय है अभी बताना रक्त बंधन कैसे करें। तो आपको इस मंत्र को जिस प्रकार मैंने बताया है 1008 बार अमावस्या और सावन का महीने लगता है तो हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली माना जाता है। हरेली उस समय से हम आरंभ कर ऋषि पंचमी तक के इस मंत्र का जाप करते हैं। लोग बोलते हैं मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। यूं ही सिद्ध नहीं हो जाता है, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है इस मंत्र तंत्र के क्षेत्र में। सिद्ध मंत्र नहीं है। सिद्ध मंत्र होता है तो एक शिष्य को ही दिया जाता है सिद्ध मंत्र। जैसे आप हमारे शिष्य बनते हैं, हमारे समक्ष आते हैं, तो ढेर सारा आपको जैसे 1008 बार ऐसा जाप नहीं करना है। आप 21 बार जाप करेंगे तो मंत्र गोली की तरह कार्य करेगा। ये फर्क है। गुरु और शिष्य के बीच में सामने रहने से बहुत ही प्रभाव पता चलता है। ठीक है, तो आप YouTube से कर रहे हैं इसलिए 1008 बार जाप करेंगे। कोई भाई कमेंट किया था हड़िया बंधन का मंत्र में कि ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो आप अच्छे से लगन से सिद्ध करिए, काम 100% करेगा। सिद्ध करने में अग्नि स्तंभन बहुत ही बड़ा मुश्किल से कार्य होता है। ये कोई फालतू लोग नहीं कर पाएंगे इसको। छोटे मोटे तांत्रिक तो कर ही नहीं पाएंगे। आप बहुत मंत्र के जानकार हैं, सिद्धियां हैं, तो आप कर पाएंगे। हम लेकर आएंगे कड़ाही बंधन कैसे करते हैं, उसको भी बताएंगे। अभी बताने का समय नहीं, अभी तो बताने का है खून कैसे बंधन करें। तो हमारा सिद्ध करने का जो विषय है, आप 108 1008 अमावस्या में जाप कर लेंगे। उसके बाद में आप जो कि ग्रहण में 108 बार या जितने बार भी हो, ग्रहण में यदि आप एक मंत्र को ग्रहण के टूटते तक के रटते रहेंगे, चाहे मारन हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, उद्वेषण हो या विद्वेषण हो या किसी भी प्रकार का किसी भी विषय में हो, शांति कर्म से लेके पाप कर्म तक, इसमें यही होता है। शांति कर्म से लेके पाप कर्म तक के होता है। लास्ट पाप कर्म है, जैसे छठ कर्म बोलते हैं वो लास्ट पाप कर्म है। जो पहला कर्म है वह शांति कर्म है, लास्ट पाप कर्म है। तो आपको कर लेना है
जाप कर लेना है। मिठाई, फूल, 2 नग नारियल यानी कि 2 नारियल, अगरबत्ती, होम धूप, बंगला पत्ता 3, इसी प्रकार सामग्री लगेगा आपको। लगने के बाद में आप दिशा कोई भी निर्धारित कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता इष्ट हैं आपके या कुल देवी देवता है, उनके नाम से एक नारियल और बाकी सामग्री। नाम लेके नारियल के समय आप नाम लेकर रखेंगे। वहाँ पर रखने के बाद में कुमकुम, बंधन, इस प्रकार हल्दी, ऐसे बहुत से सामग्रियाँ हैं, थोड़े थोड़े उनको आप कर देंगे। करने के बाद में आप मंत्र जाप करेंगे। जाप करते करते 1008 जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आप घर में हैं तो 108 बार आहुति दे दें। इस मंत्र से आहुति देंगे तो आहुति देने के समय मंत्र के सामने ओम लगा दीजिएगा। क्या लगाना है? ओम लगाना है। मंत्र से शुरू होते ही ओम लगा दीजिएगा। यदि आप काली माता के भक्त हैं तो आप ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय, फिर उसके बाद में मंत्र पढ़िएगा। मंत्र पढ़ने के बाद में स्वाहा कीजिएगा। आप इतना स्मरण कीजिएगा, हे माता रानी, मैं आपके नाम से इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ। आप मुझे इस कार्य के लिए इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें और आशीर्वाद दे कि ये सदा मेरे आजीवन तक के चलता रहे। एक बार सिद्ध करिएगा, आजीवन तक के चलेगा। ऐसे ही होता है, हम हमेशा सिद्ध नहीं करते रहते हैं। यदि एक बार किसी भी चीज़ को सिद्ध कर लिए तो आजीवन चलता रहेगा, हमारे जीवन तक के, उसके बाद में हमारे शिष्यों तक के जाएगा। इसी प्रकार होता है। अब करने के बाद में नारियल, होम धूप, इन सब सामग्रियों को वही छोड़ देना है। खुली जगह में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। घर में करेंगे तो नारियल को आप एक नारियल को कुल देवी देवता के नाम से रखेंगे, उसको फोड़ दीजिए, जनहित में अपना जो भी घर में है बांट देंगे। और हवन होने के बाद में राख के साथ में, यानी कि राख जो सामग्री है उसके साथ में ले जाके विसर्जित कर देंगे। तालाब, नदी, जैसे आपका सुविधा लगे वैसे पानी से विसर्जित कर दीजिएगा। लेकिन जिस दिन हवन कर रहेंगे उसी दिन नहीं उठाइएगा, इतना बात याद रखिए। उसके अगले दिन उठाकर ठंडा कर दीजिएगा। मंत्र हो जाएगा जागृत। अब मंत्र जागृत है, इस प्रकार अपने हाथ को काट कर बांध के मत देखिएगा, है ना। किसी दूसरे का होया रहेगा तो आप उसको कर लीजिएगा। अब इसको बांधने का विषय बताता हूँ, कैसे बांधेंगे इसके बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत ही इसमें अलग अलग जानकारी इसमें एक साथ मिल रहे हैं आपको। इससे आपको लगे कि समझ ना आए, कोई भी बात समझ ना आए तो मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कमेंट से ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। और ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब करने के बाद में किसी भी जगह लगा हो, सर लगा है तो जिस जगह से रक्त का प्रवाह चालू है उस जगह पर धार चालू है तो उसको सर में यदि लगा है तो सर को ऐसे छपकिए, वहाँ पर ऐसे चपकिए। चपकने के बाद में मंत्र पढ़िए। मंत्र 7 बार पढ़ेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। एक बार मंत्र पढ़िएगा, फूंक मार दीजिएगा। फूंक मारने के बाद में वो जगह हो जाएगा बंदिश। बंदिश होने के बाद में जो रक्त है वो है बंदिश होने के बाद में 5 मिनट के अंतर्गत वहीं पे पता चल जाएगा। 5 मिनट के अंतर्गत बंद होना पड़ेगा, ठीक है। और यदि नस वर्ष ज़्यादा लगा हुआ है तो 11 बार, 21 बार, इस प्रकार आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद वहाँ फूंक मार देना है। यदि आप दूर से देख रहे हैं तो देखने के बाद नज़र से ही मारना होगा आपको। नज़र से ऐसे करेंगे, नज़र खूब कड़ा करके देखेंगे। नज़र यानी कि उसको घूर के देखना है। घूर के देखते देखते मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ते पढ़ते हल्के से छू मार दीजिएगा, फूंक दीजिएगा। कैसे फूंकते हैं वो आपके ऊपर है। फूंकने के बाद में उस जगह का बंदिश हो जाएगा।
और यदि आप हाथ लगाते हैं तो 100% बंधेगा ही बंधेगा। उस शक्ति का नाम लीजिए, नाम लेने के बाद में ही तुरंत मंत्र जाप चालू कर दीजिए। वहीं पे मंत्र जाप का मतलब है अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित करेंगे, 7 बार फूकेंगे, 11 बार फूकेंगे, 21 बार फूकेंगे, बंद हो जाएगा रक्त प्रवाह। आप मुझे इतना समय तक के देखे, आप सभी को धन्यवाद। मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो भी पूजन सामग्री लगती है वो आप थोड़े बहुत अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं और लेकर कर सकते हैं, लेकिन 2 नारियल बिल्कुल ना भूलें। और सुपारी और बंगला का पानी, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप मत भूलिएगा, बिल्कुल रखिएगा। उसके बाद में होम धूप का क्या है, 10 रुपये का आप लीजिए, कर दीजिए। सभी को धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें, ताकि आप सभी को मेरे अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। सभी को धन्यवाद। जय माता राम।